हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं शेरशाह सूरी के बारे में देखने की कोशिश करेंगे और इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं वही चीज़ें हम देख रहे हैं। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। तो देखो, शेरशाह सूरी का जो शासन रहता है 1540 से 1545 ईस्वी तक इनका शासन रहता है। ये कब सत्ता में आते हैं? ये सत्ता में आते हैं जब हुमायूं जो रहता है। हुमायूं 1540 में हुमायूं से और इनसे बिलग्राम का युद्ध होता है, जिसमें हुमायूं हार जाता है। तो हुमायूं इधर उधर भटकने लगता है और हुमायूं को हमने बताया कि हुमायूं की जो मृत्यु होती है 1556 में जाकर के इनकी मृत्यु हो जाती है। हुमायूं की दीन पनाह जो पुस्तकालय होता है उनकी सीढ़ियों से गिरकर इनके हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। और हुमायूं की जो 1540 में हारा था, तो उसके बीच जो सूर वंश का स्थापना हुई थी वो शेरशाह सूरी ने की। तो सूर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? अफगान वंशी शासक, अफगान वंशी शेरशाह सूरी था। कौन? शेरशाह सूरी था सूर वंश का संस्थापक। और इसका जो बचपन का नाम रहता है, इसका फरीद खान नाम रहता है। बेलग्राम के युद्ध ये लड़ता है हुमायूं से, तब जाके दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। रोहतास गढ़ का जो किला होता है और किले कुहना नामक मस्जिद का भी निर्माण कराने का काम कौन करता है? शेरशाह सूरी करता है। शेरशाह सूरी ने जो भूमि मापने के लिए जो चीज़, जैसे लोदी ने सिकंदर लोदी ने, लोदी वंश में सिकंदर लोदी ने सिकंदरी गज का निर्माण करवाया भूमि मापने के लिए, तो उसी प्रकार इसने भी भूमि मापने के लिए जो 32 अंक वाला सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का भी प्रयोग किया। किसने? शेरशाह सूरी ने। और 178 ग्रेन चांदी के रुपया 178 ग्रेन चांदी का रुपया इसने चलवाया। 178 ग्रेन वाला चांदी का रुपया इसने चलवाया। और शेर शाह ने रोहतासगढ़ के दुर्ग एवं कन्नौज के स्थान पर शेर सूर नामक नगर बसाया। कौन? शेरशाह सूरी ने। किसके? रोहतासगढ़ और कन्नौज के स्थापना पर इसने शेर सूर नामक नगर को भी स्थापना की, इसने बसाया। और शेरशाह के समय में पैदावार का जो लगभग 1/3 भाग सरकार के लगान के रूप में वसूल करती थी। जो इनका शासन रहता था जब, तो जो इनके शासन सत्ता में ये जो लगान लगती थी 1/3 हिस्सा, मतलब अगर आपके जब पूरी उपज का तिहाई हिस्सा इन्हें देना पड़ता था जो पैदावार होती थी। और पट्टा प्रथा का भी प्रचलन किसके समय में हुआ? शेरशाह सूरी में के समय में हुआ। ग्रांड ट्रंक रोड जो थी उसको भी जो मरम्मत कराने का काम भी शेरशाह सूरी ने किया था। और डाक प्रथा, जैसे देखो, जैसे पाटिलपुत्र जो था उसको पटना बनाने का, जो पटना के नाम से पुनः स्थापित करने का भी काम किसने किया? शेरशाह सूरी ने किया 1541 ईस्वी में। तो इसके बाद डाक प्रथा का भी प्रचलन शेरशाह सूरी के द्वारा किया जाता है। और मलिक मोहम्मद जायसी जो शेरशाह सूरी के समकालीन, ये मलिक मोहम्मद जायसी क्या हैं? ये हैं लेखक हैं, मलिक मोहम्मद जायसी। तो ये मलिक मोहम्मद जायसी भी इनके समकालीन रहा करते थे। तो यहाँ पे जो शेरशाह सूरी से जो क्वेश्चन आपको बन सकते हैं उसको भी देख लेते हैं। शेरशाह सूरी से क्वेश्चन आपको बनेगा, जो सूरवंश की स्थापना किसने की? तो आपको लगाना है शेरशाह सूरी ने की। इसका पहली बात तो हमने जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें सिर्फ इम्पोर्टेंट ही रखी है, बहुत इधर उधर की चीज़ें रखने की कोशिश नहीं की है। और यहाँ जैसे रोहतासगढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया? शेरशाह सूरी ने। और सिकंदरी गज को 32 अंकों वाला, देखो 32 अंकों वाला सिकंदरी गज इनकी गेम नहीं पूछा जाएगा। ये पूछेगा आपको सिकंदरी गज का जो प्रचलन किसके समय में हुआ था, वो आप सिकंदर लोदी के समय में हुआ था। यहाँ पे ये चीज़ें सिकंदर लोदी से पूछी जाएंगी यहाँ से। जैसे और उसके बाद से यहाँ शेरशाह सूरी के सेशन से और क्या पूछा जाएगा? यहाँ बिलग्राम का जो युद्ध होता है 1540 में, और हुमायूं और शेरशाह सूरी से होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, यहाँ से पूछे जाएंगी। और उसके बाद आपको जो जैसे लगान जो देना होता था, भूमि पर लगान जो देना होता, जो उपज पे लगान देना होता था, वो कितना? 1/3 हिस्सा देना होता था। ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। और यहाँ से जैसे पट्टा प्रथा, डाक व्यवस्था जो प्रचलन शेरशाह सूरी के द्वारा किया जाता था, और मलिक मोहम्मद जो जायसी थे वो किसके समकालीन थे। बस इतना ही क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। और यहाँ अच्छा, यहाँ एक चीज़ और, जो पाटिलपुत्र को पटना नाम से पुनः स्थापित करने के काम किया वो शेरशाह सूरी ने किया 1541 ईस्वी में। तो ये चीज़ें, सिर्फ इतनी ही चीज़ें आपको एग्जाम में पूछी जाएंगी, जिससे वो जो सूर वंश से अगर पूछे, मतलब सूर साम्राज्य से आपको पूछा जाएगा तब। तो चलिए गाइज, इन्हीं इंपॉर्टेंट फैक्ट को लेकर चलते हुए अगले सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।